हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो। क्लास 8 का चैप्टर 19 है और इंग्लिश ट्रांसलेशन का फिर से लिख दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्लास 8 इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर 19। ओके, क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 19। चैप्टर का नेम है हाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर मोड। ओके, तो क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 19 है हाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल आर मोड। हाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल आर मोड। ओके, तो अब हम देखते हैं इसमें आपके इसमें फर्स्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका लिखेंगे हिंदी में, इसको बोलेंगे वर्तमान कृतज्ञ। वर्तमान कृतज्ञ है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्तमान कृतज्ञ। ओके, तो देखेंगे बनाने के लिए यानी पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब यानी क्रिया के प्रेजेंट टेंस, क्रिया के प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, जैसे क्या है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी वर्तमान कृतज्ञ है, क्या है बनाने के लिए वर्ब के प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। वर्ब में क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ओके, तो देखते हैं जैसे स्लीप। ओके, तो क्या करना है उसमें हमें आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, तो स्लीप में आईएनजी लगेगी तो स्लीपिंग, जैसे प्ले प्लस आईएनजी तो क्या हो गया प्लेइंग। वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग। ओके,
समझ गए ना कि क्या है, हमें वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो हम वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। ओके, तो समझ गए ना कि आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब जो हमारा वर्ब है वो उसमें जैसे स्लीप का स्लीपिंग, प्ले का प्लेइंग, वॉच का वॉचिंग। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड रूल। ओके, दूसरे में जैसे अंग्रेजी भाषा में क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेजी भाषा में क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग निम्नलिखित सेंटेंसेस में किया जाता है, निम्नलिखित टेंसेस में किया जाता है। ओके, तो देख लेते हैं। ये चैप्टर आगे भी था, हमने समझाया तो था, ठीक है। देखो अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग निम्नलिखित टेंसेस में जो अंग्रेजी भाषा में है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग निम्नलिखित टेंसेस में किया जाता है। तो अब टेंसेस में किया जाता है तो देखेंगे कौन कौन से टेंसेस में। तो जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर के साथ, ओके। जैसे अंग्रेजी भाषा में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर के साथ, इज, एम, आर के साथ करेंगे। जैसे मैं अभी सो रहा हूँ। ओके, तो आई एम स्लीपिंग नाउ। ओके, तो ये कहाँ पे यूज किया हमने, इजएमआर के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। वह खाना खा रहा है, ठीक है। तो ही इज ईटिंग फूड, ठीक है। तो हमने इज के साथ किया। ओके, तो हमने ये क्या किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। ओके, अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बाज, वेयर के साथ,
ओके, वाज वेयर के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। जैसे वह सो रहा था, तो ही वाज स्लीपिंग। ओके, और हम बगीचे में खेल रहे थे, तो वी वेयर प्लेइंग इन द गार्डन। बी वेयर प्लेइंग इन द गार्डन, तो हमने यहाँ पे वेयर के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। और वे स्कूल से वापस आ रहे थे। वे स्कूल से वापस आ रहे थे, तो दे वेयर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। ओके, तो हमने इसमें वेयर के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नंबर 3, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में will be, shall be, ठीक है, will be और shall be के साथ, will be और shall be के साथ, जैसे अब वह पढ़ रहा होगा। ओके, तो he will be reading now। ओके, तो हमने यहाँ पे will be के साथ क्या किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। ओके, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो दे will be playing फुटबॉल। ओके, तो यहाँ पे हमने will be के साथ किया प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। ओके, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया, पास्ट कंटिन्यूअस में किया और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया।
ओके, अब आप करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में have been के साथ जैसे मैं 5 बजे से खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं 5 बजे से खेल रहा हूँ। तो आई हैव बीन प्लेइंग since 5 o'clock। ओके, तो हमने इसमें हैव बीन के साथ यूज किया प्रेजेंट पार्टिसिपल को। ओके, जैसे अंकिता अंकिता 3 वर्ष से होटल में काम कर रही है। अंकिता 3 वर्ष से इस दफ्तर में काम कर रही है। ठीक है, अंकिता 3 वर्ष से इस दफ्तर में काम कर रही है। तो अंकिता had been working in this office for 3 years। ठीक है, for 3 years। तो हमने यहाँ पे had been के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ, जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, आई हैड बीन रीडिंग for 2 hours। ओके, इसमें हमने कहाँ यूज किया, हैड बीन के साथ प्रेजेंट
पार्टिसिपल का यूज किया। ओके, अब हम चलते हैं। क्या तुम पिछले सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहे थे? ओके, तुम पिछले सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहे थे। तो जैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे तो हम सेंटेंस को सेम ही, लेकिन हमें इसमें बस ये पता करना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है या नहीं है। तो ठीक है, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस since last Monday और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमने यहाँ पे हैड बीन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में shall have been या will have been, shall have been और will have been के साथ जैसे मैं अगले मंगलवार को दफ्तर नहीं जा रहा हूँगा। ओके, तो मैं अगले मंगलवार को दफ्तर नहीं जा रहा हूँगा। तो आई shall not be going to office since next Tuesday. तो हमने इसमें shall के बाद हमने क्या किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। प्रशांत 1 घंटे से अपना काम कर रहा होगा। ओके, तो प्रशांत will have been, प्रशांत will have been doing
his work for an hour. ओके, हमने इसमें will have been doing यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। जैसे मैं अब अगले मंगलवार को दफ्तर नहीं जा रहा होगा तो I shall not be going to office since next ट्यूजडे। ठीक है, और ये हमें गोइंग में हमने क्या किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया, यानी हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। ओके, तो इस तरह से हमने जो सेंटेंसेस हैं हमारे, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है जो सेंटेंसेस में किया जाता है, तो वो हमने आपको बता दिया है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वेयर के साथ, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ। अब ये हमने टेंसेस में बता दिया आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। अब हम चलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बनाने के रूल, देख लेते हैं कुछ रूल्स को। अब हम चलते हैं, जैसे रूल नंबर 3 है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के नियम। देखो, जैसे ये हेडिंग है, अब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के जो नियम हैं वो निम्नलिखित हैं, वो देख लेते हैं कि एक सिलेबल यानी एक स्वर ध्वनि या एक से अधिक व्यंजन ध्वनियों की एक इकाई वाली क्रिया जिसमें केवल एक वोवेल्स स्वर हो तथा जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, तो इन आईएनजी से पहले उसके अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला कि एक पहले वोवेल्स हो फिर एक कॉन्सोनेंट हो, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे BEG बैग में आईएनजी लगेगा तो क्या करेंगे, जब उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड होगा तो क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे, तो BEG। जैसे क्या करेंगे, जैसे हमारा ये वोवेल्स है और ये कॉन्सोनेंट है, तो अगर ये वोवेल्स और ये कॉन्सोनेंट है तो उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड करेंगे तो जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। ओके, जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है, डबल हो जाएगा। इसी तरह से जैसे चैट, उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड करेंगे तो जो हमारा देखो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट हमारा डबल हो जाएगा, तो CHATT, यानी हमने कॉन्सोनेंट को क्या किया, डबल कर दिया। ओके, और अब 2 या 3 सिलेबल वाली जो क्रियाएं होती हैं जिसके अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वोवेल्स हो और उस क्रिया के अंतिम सिलेबल पर स्ट्रेस हो तो इन लगाने से पहले उसके अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ठीक है,
जैसे प्रेफर, जैसे प्रेफर में हम कॉन्सोनेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्रे फिर रिंग, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाएगा। ओके, अगर क्या हो कि 2 या 3 सिलेबल वाली क्रिया हो, ओके, जिसके अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो, जिसके अंत में जैसे रिफर क्या था, कॉन्सोनेंट था, तो आर जैसे क्या है इसमें कॉन्सोनेंट है, तो वोवेल्स हो, कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवेल्स हो और उस क्रिया के अंतिम सिलेबल पर क्या हो, स्ट्रेस हो लगाने, उसके लगाने से पहले क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे आर था, उसके पहले वोवेल्स था, तो हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखना है। ओके, तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं जिस क्रिया के अंत में एल, जिस क्रिया के अंत में एक एल हो और उससे पहले केवल एक वोवेल्स हो, तो उस क्रिया के अंत में एल को डबल कर दिया जाएगा। सिर्फ एल की बात की जा रही है यहाँ पे कि जैसे क्रिया के अंत में एक एल हो और उससे पहले क्या हो, एक वोवेल्स हो, तो क्या करेंगे, हम उस एल को डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, ट्रेवल, तो क्या किया, एल के पहले एक वोवेल्स था ना, तो हमने उसमें जब प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, एल को डबल कर देंगे। क्या करेंगे, एल को डबल, तो ट्रेवलिंग। ओके, एल को डबल करना है यहाँ पे, जैसे मॉडल प्लस पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड करेंगे तो मॉडलिंग। ओके, तो क्या किया हमने, एल को डबल कर दिया। अगर हमारे एल से पहले वोवेल्स है तो हम क्या करेंगे, एल को डबल कर देंगे। ओके, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके।